Hello everyone. Today we will discuss the chapter number work, energy and power, that is unit 4 of 11th class. जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया है वर्क के बारे में, सेम एज इट इज़ इसमें है, बस इसमें क्या आ जाएगा आपका चेंज, क्या आएंगे एंगल चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट इज वर्क. वर्क क्या होता है, आप वर्क की डेफिनेशन कर चुके हो. Work is said to be done, or you can say that it is defined as when we are applying the force on any object and it displaced from its position, then we can say that work is done. Simple सा एग्जाम्पल लो, टेबल का लो या डोर का लो, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये डिस्प्लेस हो जाता है, तो we can say that work is done. So if we are applying force on any object and it displaced from its position. किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिंपल सा है फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड इट डिस्प्लेस्ड हो रहा है अपनी पोजीशन से, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. अब इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. सपोज करो F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो, और ये डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, A पॉइंट से B पॉइंट पे आ गया. सो हेयर डिस्प्लेसमेंट सपोज कि हमने क्या है S. तो F जो है, अब देखो या तो आप सिंगल एक्स में फोर्स अप्लाई कर रहे हो या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होते तो हमें कंपोनेंट में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज वहाँ पे क्या था, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन एक्स और वाई, बट इन दिस डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स. सो क्या होगा, आपके पास एक्स में भी कुछ कंपोनेंट होगा और वाई में भी कंपोनेंट होगा. सो सपोज किया है एंगल इज थीटा और कंपोनेंट दिस वन इज एफ एक्स, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एंड दिस कंपोनेंट इज एफ वाई. सो वर्क क्या होता है, सिंपल वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स क्या है, आप देखोगे कि एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो आप सेकेंड चैप्टर में भी कर चुके हो. एफ एक्स मीन्स एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है, दैट गिव्स यू एफ कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ वाई, ये क्या देगा आपको, एफ साइन थीटा. क्लियर, दो कंपोनेंट हैं. अब देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए विच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स, बिकॉज यही कंपोनेंट क्या कर रहा है, इसको मूव करवा के अनदर पॉइंट पे लेके जा रहा है. सो फोर्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मूव करके कितने डिस्टेंस पे गया, दैट गिव्स यू एस, दैट इज योर वर्क. सो वर्क अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ कोस थीटा इंटू में एस. अब कोस थीटा और साइन थीटा कर चुके हो आप. कोस थीटा होगा तो ये क्या देता है हमें, डॉट प्रोडक्ट. साइन थीटा होगा तो क्या होगा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट. सो यू कैन राइट हियर एफ डॉट एस, दैट गिव्स यू द वर्क. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट गिव्स यू ओनली द मैग्नीट्यूड. क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, मैग्नीट्यूड के साथ आपकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी. इसमें क्या मिलेगा आपको, 5, 7, 10, 9, ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. अब इसी से ही हम इसका फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, फॉर्मूला राइट करोगे. सो वर्क क्या होता है, अभी हमने फाइंड किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स का आप कर चुके हो, एम एल टी माइनस 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट इज एल. सो एल इंटू एल इट गिव्स यू एल स्क्वेयर. सो इट कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वर्क. अब क्या करोगे, यूनिट भी फाइंड कर सकते हो. तो टू टाइप्स की यूनिट्स हैं. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट एंड सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती हैं, जूल, एसआई और सीजीएस, वही फाइंड करोगे. सो एसआई एंड सीजीएस यूनिट. एसआई में क्या होगा, जूल, वर्क ऑफ, unit of work, SI unit is joule and this one is erg.
एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्क। आप फाइंड भी कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला राइट करोगे। फोर्स किस में है? न्यूटन। न्यूटन और डायन में भी आपको रिलेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 10 रेज टू पावर 7। और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती हैं आपके पास? किलोग्राम मीटर, वही SI एंड CGS ग्राम सेंटीमीटर। इनमें क्या रिलेशन होता है? 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। अगर आप फोर्स के टर्म में फाइंड करना चाहते हो, मीन्स 1 किलोग्राम वर्क डन कब कहोगे? 1 किलोग्राम मीटर होगा व्हेन फोर्स इज 1 किलोग्राम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन पे। तो ये क्या होता है? किलोग्राम फोर्स को 9.8 न्यूटन इंटू में 1 मीटर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? किलोग्राम मीटर के। बाय दिस फॉर्मूला ऐसे ही आप अगर CGS में फाइंड करोगे तो डायन में आएगा, दैट इज 989। सो 1 किलोग्राम मीटर किसके इक्वल होता है? 10 रेज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम आपकी यही यूनिट यूज होती हैं, दिस वन, जूल एंड अर्क। जूल और अर्क के बीच में क्या रिलेशन है? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 7 अर्क। और सिंपल फॉर्मूला लर्न करना आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट से आएगा F डॉट S एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ml² t रेज टू पावर -2। अब आता है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क में क्या आएगा आपके पास? तीन टाइप का वर्क होता है आपके पास, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क, second one is negative work and third is zero work। अब पॉजिटिव वर्क कब कहोगे? या तो आप एंगल की फॉर्म से कर सकते हो, अदरवाइज पॉजिटिव जो आपने पहले पढ़ा है कि इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन x एक्सिस एंड इट डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है? ऑल्सो इन x डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट वर्क इज पॉजिटिव। कि आपने फोर्स लगाया x डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी कहाँ गई? x डायरेक्शन में मूव कर गई, तो वर्क इज पॉजिटिव। एंड इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन x डायरेक्शन बट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपोजिट, और यू कैन से दैट -x डायरेक्शन में, देन वी कैन से दैट वर्क इज नेगेटिव। जीरो कब होगा? कि फोर्स भी जीरो हो जाए, आइदर फोर्स जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो, और क्या हो सकता है कंडीशन? या दोनों ही जीरो हो जाए, देन वी कैन से दैट वर्क इज जीरो। सो फर्स्ट आता है पॉजिटिव वर्क, वही है वर्क अभी निकाला आपने, Fs cos थीटा। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास? पॉजिटिव, देन वी कैन से दैट वर्क इज पॉजिटिव। क्या करोगे? कोई ऑब्जेक्ट लिया, हम अर्थ के तरफ फेंक रहे हैं, टुवार्ड्स द अर्थ, any object moving towards the earth, then we can say that work is positive। कि अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, तो थीटा क्या होगा? लेस देन 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क क्या होगा? इफ यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और यू कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट आपने क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करवा रहे हो, इनिशियली डाउनवर्ड, फिर मूव करके कहाँ जा रहा है आपका? अपवर्ड, तो इसमें क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सो कोस 180 क्या होता है आपका? -1, तो ये कैसा देगा आपको? नेगेटिव। कि कोई भी वर्क कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये तो अर्थ की तरफ जा रहा था, ये अवे फ्रॉम द अर्थ, देन वी कैन से दैट वर्क इज नेगेटिव। अब जीरो वर्क में क्या है? वही आइदर F0 और S0, देन वी कैन से दैट वर्क इज जीरो। थीटा की टर्म में लेना चाहते हो तो थीटा क्या होगा आपका? 90 हो जाए। कोस 90 क्या होता है? कोस 90 इज जीरो। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, इफ़ कोई कुली है, वो मूव कर रहा है, कुछ उसके हेड पे क्या है? वेट रखा हुआ है, मूव कर रहा है। आपकी लैंग्वेज में सिंपल में क्या कह रहे हो आप? वो वर्क कर रहा है, बट फिजिक्स में आप क्या कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, दैट मीन्स वर्क इज डन, बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई रखा है उसका सामान, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। एंगल भी क्या फॉर्म करेगा? सपोज यहाँ रखा है, एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री, तो वर्क क्या कह सकते हो आप? जीरो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, अब हम करेंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स।
दो मेथड हैं इसमें भी हमारे पास, ग्राफिकल मेथड है और मैथमेटिकल फॉर्म है। तो फर्स्ट आप करोगे ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन आएगा मैथमेटिकल फॉर्म। सिंपल, जस्ट हमें क्या निकालनी है, वर्क निकालना है। अब वर्क फाइंड करना है तो किस किस के बीच में, ग्राफिकल मीन्स ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। अब आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो हियर वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई एम टेकिंग हियर ऑन दिस एक्सिस फोर्स एंड हियर इज डिस्प्लेसमेंट, यही बीच में प्लॉट करोगे। अब यहाँ क्या लिखा, वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, दैट मीन्स फोर्स आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सिंगल डायरेक्शन में कंसीडर करोगे बट उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सपोज किया कि मेरे पास ये ग्राफ आ गया, अब यहाँ चेक करोगे आप, एक्स एक्सिस की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। क्लियर, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो वैल्यू क्या रहती, फिक्स रह जाती। तो वेरी कर रहा है आपका फोर्स, तो मैंने इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर लिया। Here are infinite small parts, किसके हैं, हमने ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो हेयर आई ओरिजिन ए बी। अब देखो स्मॉल वर्क डन, किसी भी स्मॉल स्ट्रिप के लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। टोटल के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसी भी छोटे पार्ट का निकालो, टोटल एरिया के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स समीशन, कि हम टोटल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, दैट गिव्स यू द इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एंड एस। अब जो ये वैल्यू है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल के लिए फाइंड करोगे, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो वर्क डन क्या है, डी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है आपकी, एक्स एक्सिस में। सो पी एस दैट इज फोर्स, पी क्यू दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है आपके पास, पी एस, इंटू में क्या देगा आपको, पी क्यू। पी एस दैट इज एफ, डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल, तो आप डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो या डी एक्स ले सकते हो, एक्स एक्सिस में है तो दोनों से सेम आएगा आंसर, दैट गिव्स यू डी डब्ल्यू। क्लियर। अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है जो टेंड्स कर रही है जीरो को, दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीग्रेशन में। सो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन करोगे, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हो। इनिशियली जब आपने कोई भी काम नहीं किया तो वर्क क्या होगा, जीरो, फाइनल वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। सो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ इंटू में डी एक्स। अब इसकी डी किसकी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक, ओ ए से ओ बी तक। ओ ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए टू एक्स बी, एक्स ए से क्या हो जाएगी, एक्स बी। तो टोटल वर्क डन देगा, ये क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स, एक्स ए इंटू में एक्स बी। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा ग्राफिकल मेथड से। अब ये क्या बता रहा है आपको, एरिया ही तो बता रहा है, दैट मीन्स एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। अब आपने क्या लिया, टोटल स्ट्रिप का लिया, तो ये जितने भी वैल्यू होगी इसको भी नेम दे सकते हो, ए बी सी डी। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। पहले हम स्मॉल फॉर्म के लिए फाइंड कर रहे थे, स्मॉल स्ट्रिप के लिए किसी भी छोटे पार्ट का निकालो, टोटल के लिए उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म, वो भी बिल्कुल सिंपल है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। सो बी क्या है आपके पास, मैथमेटिकल फॉर्म। वही लोगे आप, कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, इस पॉइंट पे आ गया। सो सपोज किया ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास डी एस। क्लियर। अब ये दो पॉइंट थे, एस ए ले लिया, ए पॉइंट पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बी, यहाँ पे क्या ले लोगे, एस बी। इनिशियली स्मॉल के लिए निकालोगे, टोटल के लिए वही सिंपल क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन स्मॉल के लिए क्या आएगा,
एफ डॉट डी एस। सिंपल है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई dx। अब हमें कहाँ से कहाँ कराना है, ए से बी पॉइंट पे लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन f डॉट ds। कब, इफ ds इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेट टेंड्स टू 0, देन वी कैन से दैट। अब लिमिट किसकी लेके चलनी है, s की, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, sa से sb। तो ये आपके पास आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म कि टोटल इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, देन इट गिव्स यू द वर्क। आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम करेंगे, आप वर्क के टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो ट्राई करके देखना, उसकी डेफिनेशन रीड करके देखना, नहीं होता तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।